आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव चैप्टर है, उसी में हम अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक ना, कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा की ये परिभाषा है कि यदि हम क्यू कूलाम आवेश को, कितना क्यू कूलाम आवेश को भी वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित करें, भी वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित करें, भी वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित करने में, ठीक ना, W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक ना, यही है वैद्युत ऊर्जा। यानी अगर क्यू कूलाम आवेश को V वोल्ट के विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वही कहलाएगी वैद्युत ऊर्जा। ठीक ना, यहाँ ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक ना, विद्युत धारा में हम आपको पढ़ाए हैं कि Q बराबर होता है IT। ठीक ना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो वहीं से जो है कि ये निकला था Q बराबर IT। ठीक ना, बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, तो W बराबर आ जाएगा VIT। ठीक ना, तो एक तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक ना, कि विभवांतर समय और विभवांतर धारा और समय के रूप में। ठीक ना, एक और हम आपको बताए थे कि V बराबर IR ओम के नियम में, तो इसको अगर हम रख देते हैं तो W बराबर आ जाएगा I² RT। ठीक ना, फिर और अगर हम मान रखना चाहें कि I बराबर V/R, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर V² R², R और T, एक R से एक R कट जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V²/R इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से जो करके है W के कई फार्मूले आ जाते हैं। ठीक ना, ये W का फार्मूला धारा, प्रतिरोध और समय के रूप में, और ये विभवांतर, प्रतिरोध और समय के रूप में है। ठीक ना, तो ये है विद्युत ऊर्जा का विभिन्न फार्मूला। अब हम चलते हैं विद्युत शक्ति, वैद्युत सामर्थ्य। ठीक ना, वैद्युत शक्ति की ओर, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। ठीक ना, विद्युत शक्ति कहिए या विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक ना, विद्युत शक्ति का ये है फार्मूला कि P बराबर W/T। परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा प्रवाह की दर को, ठीक ना, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह की समय दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T हो जाएगा वाट। ठीक ना, यहाँ क्या है, जूल प्रति सेकंड, या हम इसको वाट कहेंगे। ठीक ना, या जूल प्रति सेकंड कहिए या वाट कहिए। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। कई बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कैसे आप बोलते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं हम लोग। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक ना, एक बार और सुन लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक ना, और इसका मात्रक वाट होता है। ठीक ना, अब जो है W के जो हमें विभिन्न फार्मूले मिले थे कि W बराबर VIT, तो यहाँ हम रख देंगे तो हमें P बराबर मिल जाएगा VI। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये ITI में पूछा गया था, डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। P बराबर VI, रिलेशन इधर उधर करके दे देता है और पूछता है। ठीक ना, अब जो है V बराबर IR रखेंगे, IR तो क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। ठीक ना, फिर जो है P बराबर होता है
V²/R, ठीक है। तो इस तरह से P के भी कई फार्मूले होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। बारिश हो रही थी इसीलिए वीडियो हम पॉज कर दिए, तब तक हम लिख भी दिए परिभाषा यहाँ पर। समझते हैं हम किलोवाट घंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किलोवाट घंटा किसे कहते हैं या यूनिटों की संख्या कैसे निकाला जाता है, बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको पढ़ा देंगे। आप बिजली का बिल अपना मीटर देख करके निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, परिभाषा इस प्रकार है कि 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित करने में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। यानी परिपथ में अगर 1 किलोवाट का यानी 1000 वाट का कोई उपकरण आप लगा दिए हैं और 1 घंटा तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो 1 घंटा में जितनी उससे 1 किलोवाट वाला उपकरण 1 घंटा में जितनी विद्युत ऊर्जा लेगा, वही आपका क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा। ये क्या, ये विद्युत ऊर्जा ही है, या इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। तो ये डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। यहाँ से हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 किलोवाट और गुणे 1 घंटा, ठीक ना। ये ऊर्जा ही तो है। तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट और 1 घंटा में हो जाएगा आपका कितना, 3600 सेकेंड, ठीक ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁶ वाट सेकेंड, ठीक ना, वाट सेकेंड, या इसी को हम क्या कहेंगे, जूल, ठीक ना। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ठीक ना। ये पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। अच्छा देखिए, पीछे हम थोड़ा सा यहाँ याद आया कि जब हम इसको जूल में बदले हैं तो शक्ति का थोड़ा सा हम मात्रक आपको बताना भूल गए हैं, ठीक है। कि शक्ति मात्रक तो आपको बताएं कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना। तो वहाँ जो है 1 हॉर्स पावर भी होता है, ठीक ना, कि 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर उसी तरह से होता है कि 1 मेगावाट, ठीक ना, 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट, ठीक ना। ये थोड़ा सा छोटे बड़े मात्रक जो है याद करना जरूरी है, न्यूमेरिकल के कंट्रीब्यूशन, ठीक ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶। देखिए 3 गो जीरो यहाँ, 2 गो जीरो, 5 गो, 1 गो दशमलव ये लगा देंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, और 1 मेगावाट 10⁶ वाट, और 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक ना। अब हम इसको जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में निकालते हैं, ठीक ना। यूनिट की संख्या, ये तो यही यूनिट है लेकिन थोड़ा सा और इसको बदल देते हैं, ठीक ना, कि विद्युत ऊर्जा, ठीक ना, या यूनिटों की संख्या, विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट और गुणे 1 घंटा, ठीक ना। तो यहाँ किलोवाट, तो इसको हम बदल दें वाट में, ठीक ना, और इसको हम रहने दें किस में, घंटे में ही रहने दें, ठीक ना। तो वाट गुणे घंटे और बटे में हम कर देंगे 1000, और वाट का होता है P यानी कि VI और समय हो गया T और बटे में हो गया 1000। यही आपका आ जाता है यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या आ जाता है, ठीक ना, कि वाट गुणे घंटे बटे में 1000, ठीक ना। सवाल इस तरह से कि अगर किलोवाट है तो 1000 से भाग नहीं करेंगे, अगर वाट है तब आप 1000 से भाग करेंगे। तो इस तरह से हम यूनिट की संख्या निकालते हैं कि आपके घर में कितने वोल्ट की धारा, ठीक ना, कितने वोल्ट का विभवांतर, कितने एम्पीयर की धारा, आप कितने समय तक उसको यूज करते हैं,
ठीक ना। और कितने दिन तक यूज करते हैं आप सब गुणा उड़ा करके निकाल दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए, यही आ जाएगा यूनिटों की संख्या। इस पर हम आपको सवाल करवाते हैं, ठीक ना, कि यूनिटों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, यूनिटों की संख्या निकालना बहुत आसान है। जितना मान दिया रहे सबका क्या कर दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा यूनिटों की संख्या। कुछ सवाल हम लाए हैं, आप अपने बुक में से खोज लीजिएगा, ठीक ना। हमारे पास एक बहुत पुरानी से बुक मिली हुई है, खोज लेते हैं हम। दिया है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य, ठीक ना, सामर्थ्य यानी कि पावर कितना है, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। कर यह प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने से कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। डेली जो है 6 घंटे यूज किया जाता है, और कितने दिन तक, 30 दिन तक, ठीक ना। ये हो गया टोटल आपका समय हो गया। तो कह रहा है कि यूनिटों की संख्या निकालिए, ठीक ना। तो यूनिटों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ किलोवाट दिया है, तो किलोवाट देगा ना तो 1000 से भाग नहीं करेंगे, बस 5 ये 6 घंटे और 30 दिन तक, बस गुणा कर लीजिए, 6 बजे 30 और ये हो गया यानी कि 900 यूनिट, बस लग गया, सिंपल है। सामर्थ्य दिया था किलोवाट में दिया था, यही आसान है, लग गया, ठीक ना। इसी पर एक आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, दिया है कि 5 अश्व शक्ति, एक सामर्थ्य जो है, ठीक ना, कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है, 5 अश्व शक्ति, जो इसकी मोटर की सामर्थ्य है 5 अश्व शक्ति है, और इसे प्रतिदिन, ठीक ना, 5 घंटे, कितना, 5 घंटे तक, डेली 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग लाने में कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ दिन दे दिया है कितना, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, 1 सप्ताह में कितना, 7 दिन होता है। अब यहाँ देखिए पी को हम थोड़ा सा निकालते हैं, पी हमें निकालना पड़ेगा 5 अश्व शक्ति, और हम आपको बताएं कि 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, तो ये आ गया वाट में। और यहाँ कुल टाइम हम निकालें तो 5 घंटे और 7 दिन तक, तो 7 से गुणा कर लेंगे। अब हम निकाल लेंगे यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, और यूनिटों की संख्या निकालना हो तो सबका क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 5 746 5 7। अब ये वाट में हम रखे हैं तो क्या करेंगे, 1000 से हम भाग कर देंगे, ठीक ना। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 200, 5 से काटेंगे, 5 को 20, ठीक ना। तो ये आपका 746 गुणे 7 और बटे में 40, ठीक है। तो इसको काट पीट और कर सकते हैं, 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6 और बटे में 7, और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। गुणा उड़ा करके आप 20 से क्या करिए, भाग कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा ये 3.73 लगभग में आएगा, ठीक है। यही आपका पूछा है यूनिट। इसके बाद और सवाल आपको कराते हैं, कुछ सवाल आपको भी हम दे देते हैं घर से क्या, आप लोग घर ही तो होंगे, है ना। असल बात स्कूल कोचिंग की आदत रहती है। दिया है क्वेश्चन ये है कि 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे, कितना, 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितनी जूल ऊर्जा व्यय होगी, ठीक ना। कितनी जूल, कितना दिन तक, 30 दिन तक कितना जूल ऊर्जा जो है व्यय होगी। तो वही साफ साफ पूछ कर आए, यूनिट की संख्या भी निकाल दो, कितना जूल मतलब यूनिटों की संख्या, तो वाट गुणे घंटे, कितना दिन तक, 30 दिन तक, बटे में 1000, 1 2 3 1 2 3 36 18 यूनिट, सिंपल है एकदम, ठीक है। सबका क्या करिए, गुणा कर दिया करिए। फिर है कि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब, 100
वाट के 10 बल्ब 5 घंटे जलाने पर कितना, 5 घंटे जलाने पर, ठीक ना। 30 दिन के एक महीने में कितना, 30 दिन के एक महीने में 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल कितने रुपए होगा, ठीक ना। 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल कितना होगा, बिजली का बिल निकालना है, ठीक ना। आइए हम निकालेंगे पहले यूनिटों की संख्या कि कितना यूनिट बिजली पहले गिर रहा है, और उसके बाद हम 3 से गुणा करके रुपया में निकाल लेंगे। 100 वाट के कितने बल्ब लगे हैं, 10 बल्ब। 5 घंटे चलते हैं कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे में 1000 वाट दिया था, इसीलिए 1000 से भाग किए। 1 2 3 1 2 3 काट दिए, 5 3 15 और ये 0। 150 यूनिट जो है बिजली व्यय होगी, ठीक ना। यहाँ खर्च, ठीक ना, यानी बिजली का बिल निकालना है। तो क्या करेंगे, 150 और गुणे 3 कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी के साथ रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए आप।